के लिए जिस प्रकार बाहर में लक्ष्मी का त्याग योग्य है, धन वैभव का त्याग योग्य है, ठीक उसी प्रकार शरीर का भी त्याग यहाँ योग्य कहा गया है। अर्थात यह शरीर भी त्यागने योग्य ही है। मुक्ति प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए इस शरीर का भी अपनापन और ममत्व छूटता ही है, और अपनापन और ममत्व छूटने के उपरांत अल्प काल में ही देह भी छूट जाती है और सदा सदा के लिए वो जीव मुक्त हो जाता है। 105 नंबर श्लोक अपन ने यहाँ पढ़ा था, और इसका अनुवाद अपन यहाँ से पढ़ते हैं आगे। 97 पेज पर देखिए। दुष्ट बोलिए एक बार। गर्भकाल से मरण समय तक जो भी शारीरिक आचार क्लेश में अशुचि भाव में है उत्पादक तिरस्कार, इसको तजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी कर निर्धार। रोज करे नहीं कर संगति बस इसे त्यागने का विचार। अर्थ कर रहे हैं इसका कि दुष्ट जन के संयोग के समान यह शरीर, मैंने पीछे भी शरीर के संदर्भ में इस तरह की बातें कई बार कही है, और वही बात यहाँ पुनः कहना चाह रहे हैं कि दुष्ट जीवों के संयोग के समान है यह शरीर। खल संगति वत ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। खल माने दुष्ट, संगति वत दुष्ट लोगों की संगति जिस प्रकार से योग्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट जन के संयोग के समान यह शरीर भी गर्भ से मरण तक क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव एवं पाप की बहुलता सहित है। ये सब खोटी खोटी बातें कह दी शरीर के संदर्भ में जितना कहा जा सकता था। ये कैसा है ये गर्भ से लेकर के मरण तक। देखो जन्म से मरण तक तो अपन ने अनेक बार बोला है और सुना है, लेकिन आचार्य देव यहाँ जन्म से मरण पर्यंत की बात नहीं कर रहे। आचार्य देव यहाँ गर्भ से मरण पर्यंत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जन्म से मरण कहने पर तो फिर बहुत सारा लंबा काल छोड़ दिया हमने। एक गर्भ से मरण पर्यंत कहने पर इधर अनादि काल से लेकर के प्रवर्तमान पूरा ही काल आ गया। कोई समय बाकी नहीं रहा, क्योंकि मरण हुआ और गर्भ से लेकर के और फिर मरण तक पूरा काल गर्भित हो गया। यदि आप जन्म से लेंगे तो बात लागू नहीं होगी, लेकिन जहाँ जहाँ आचार्यों का जन्म शब्द का प्रयोग कहने का अभिप्राय रहा हो, वहाँ उनका अभिप्राय यही रहा है कि गर्भ से गर्भित हो गया। हाँ, गर्भ उसमें गर्भित हो गया। तो असली जन्म वही है, गर्भ में आना ही वास्तव में असली जन्म है। जैसे हम जन्म समझते हैं तो जन्म नहीं, अभी तो जन्म तो उसके 9 महीने पहले हो गया। इसलिए वास्तव में देखिए आप, जितनी भाग्य संबंधी जो बातें, भविष्य संबंधी देखने वाले ज्योतिष आदि जो हैं, वो सब के सब जिस जन्म के आधार पर चर्चा करते हैं वो असली नहीं है। जन्म तो उसके 9 महीने पहले हो गया। आप कैसे भी कैलकुलेशन लगाओ, आपको वो चीज बैठेगी ही नहीं, सही बैठेगी ही नहीं। इसलिए उनका जो भी ज्ञान प्रतिपादन करने में आता है वो सब का सब ज्ञान अनुमान ज्ञान मानते हैं। अवधि ज्ञान ही बराबर है। अवधि, मने पर्यय और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति श्रुति 2 ही परोक्ष। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है, और निमित्त ज्ञान भी जो है ये निमित्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। अवलंबन से जान रहा है ना, परिस्थितियों को देख करके जान रहा है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिस्थितियों को देख करके जान रहा है, व्यक्ति की आंख नाक कान आदि को देख करके जान रहा है। ख्याल में आ रही है? तो वो परोक्ष ज्ञान है, वो स्पष्ट नहीं है, वो अनुमान के अंतर्गत आता है। परोक्ष ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान है वो? परोक्ष प्रमाण के कितने भेद है परोक्ष के? स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इनसे पदार्थों को जानना तो परोक्ष जानना है।
तो स्मृति के आधार पर, तर्क, अनुमान आदम, इन प्रतिविज्ञान, इन बातों के आधार पर जो जानते हैं, भविष्य जानने की जो बात करते हैं, उसके साथ ऐसी घटना हुई थी, वहां ऐसा जो दिखाई दे रहा था और यहाँ भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ भी वैसा ही होगा। उस समय ऐसे नक्षत्र थे और इस समय भी वैसे ही नक्षत्र, मेरे ख्याल में आ रही है बात? इंद्रिय जनित ज्ञान होंगे? नहीं, इंद्रिय जनित तो नहीं कह सकते अपन उसको, है तो ज्ञान ही, पंचेंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना है, यह अवलंबन पूर्वक जाना है, निमित्तों से अनुमान लगाया है कि ऐसे निमित्तों में ऐसा हो जाता है। आप देखो, जैसे हम नहीं जान लेते हैं घर में बैठे बैठे, अरे दिन उग गया, अरे कैसे जान लिए सूरज उग गया, कि नहीं दिखाई दे रहे नहीं रोशनी, ऐसी रोशनी सूर्य उदय के पहले नहीं होती, ये तो सूर्य की किरण मात्र के आधार पर ही ऐसी रोशनी दिखाई देती है, तो हम सूर्य को बिना देखे कह देते हैं कि सूर्य है, सूर्य उग गया। उगने वाला है कि परिस्थिति अलग होगी? कहीं तो भी मतलब उगने वाला है, अभी वो नहीं, वो अलग दिखाई देती है, उग गया वो प्रकाश अलग प्रकार का है। तो ख्याल में आता है, ये तो एक तरह के अनुमान ज्ञान की बात है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्योतिष से अपने को कुछ मतलब नहीं है, हम तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि गर्भ में आया तब से इसका अपवित्रता, भय, दुख और क्लेश, इन सब का सिलसिला शुरू हो गया। कब तक चलता रहेगा ये दुख, क्लेश आदि का सिलसिला? कि ये चलता रहेगा अंत समय तक, कि साहब मरण के बाद तो छुट्टी मिल जाएगी ना, यहाँ तुझे ऐसा लगेगा कि छुट्टी मिल गई क्या, अब फिर दोबारा शुरू हो जाएगा जन्म लेकर के। इसलिए जो लोग मर करके सुखी होना चाहते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं, वे समझते हैं कि कहानी खत्म, छुट्टी हो गई, अब सब दुखों से मुक्ति मिल गई हमारे को, मर जाऊं जो अच्छा है, मैं तो दुखों से मुक्ति हो गई, बरी हो गया मैं। बहुत बड़े धोखे में है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में दोबारा गर्व और दोबारा दुख शुरू हो जाते हैं। इसका ऐसा स्वरूप भली भांति विचार कर ज्ञानियों द्वारा त्याग करने योग्य है। इसका जो ऐसा स्वरूप कहा है, ये स्वरूप बहुत भली भांति विचार कर, ऐसे ही नहीं बिना विचारे, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करेगा वो पीछे पछताएगा, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। किसी कवि की पंक्तियां हैं, कबीरा जी ऐसे किसी कवि है, नंद जो भी है, क्या कर, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए। ये बहुत भली भांति स्वरूप विचार करके, कैसा स्वरूप विचार करके, जैसा आचार्यों ने कहा है, ग्रंथों में कहा है, विरंबर संतों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है, ऐसे स्वरूप का विचार कर ज्ञानी जीव करते क्या है, दूर से ही शरीर से निर्वृत्ति, छुट्टी, पीछे छुड़ा लिया, त्याग करने योग्य है। यदि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसके त्याग से, तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इसके त्याग करने में समर्थ नहीं होगा? यदि ऐसा होता है कि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति मिलती है, तो मूर्ख ही है, फिर वो कौन मूर्ख होगा ऐसा जो नहीं त्यागना चाहेगा? माने समझदार तो त्यागना ही चाहेगा, ऐसा। मूर्ख भले ही इसका त्याग नहीं करना चाहिए, भली भांति विचार करने के बाद की बात कर रहे हैं ये, विचार नहीं करने पर तो अविचारित रम्यम, ऐसी सुक्ति चलती है ना, बिना विचार किए हुए ये रम्य दिखाई देता है, बिना विचार किए हुए सुंदर दिखाई देता है, ऐसे दूर के ढोल सुहावने, ऐसी जो कहावतें चलती है, ये वही है बात यहाँ, कि बिना विचार किए हुए आपको भले ही ऐसा लगे कि बहुत अच्छा काम, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, और जब विचार करेंगे गहराई में जाकर के तो आपको पता लगेगा कि ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए दुख रूप है, क्लेश रूप है, कष्ट रूप है। तो ऐसा स्वरूप भली भांति विचार कर ज्ञानी लोग उसका त्याग कर देते हैं।
और ऐसी मूर्खता ज्ञानियों के माध्यम से नहीं होती कि वे शरीर त्याग की बात ना सोचें। देखिए टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, भावार्थ पढ़ते हैं। अर्थ तो पढ़ लिया ना, अर्थ ही तो पढ़ा लो। भावार्थ, जहां दुख, अपवित्रता, भय, अपमान, पाप में से कोई एक भी हो, इन सब में से एक भी हो, कोई कहे साहब अपवित्रता तो नहीं है लेकिन डर तो लगता है, तो ये डर भी नहीं है, अपवित्रता भी नहीं है, तो दुख तो है और अपमान तो है और पाप, कितनी बातें कह दी है इन्होंने। इनमें से एक भी हो, माने जहां दुख हो, पहली चीज, जहां अपवित्रता हो, दूसरी चीज, ये सब शरीर संबंधी बात कर रहे हैं। शरीर दुख का जन्मदाता है, दुखों को उत्पन्न करने वाला है, मतलब शरीर का मतलब शरीर के प्रति ममत्व, शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, वहीं दुख है। अपवित्र तो वो है ही, भय भी है, किस बात का, कि सबसे बड़ा भय है मरण का, माने देह वियोग का। और अपमान और पाप, इनमें से कोई एक भी हो, तो थोड़े भी हो या कभी कभी भी हो, तो विवेकी जन उसे छोड़ देते हैं। क्या कहा, कितनी बातें कह दी कि इनमें से कोई एक भी हो, थोड़े भी हो या कभी कभी भी हो, कितनी बातें कह दी। ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें एक साथ होगी। कोई मान लो पाप रूप कार्य है और पाप रूप भी नहीं, थोड़ा पाप है और थोड़ा पाप भी नहीं, थोड़ा भी है और वो भी कभी कभी है, सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। विवेकी जन उसे छोड़ देते हैं, समझदार पुरुष उसमें नहीं फंसते। जहां दुख, अपवित्रता, भय, अपमान, पाप, इनमें से कोई एक भी हो, थोड़े भी हो या कभी कभी भी हो, तो विवेकी जन उसे छोड़ देते हैं। तो शरीर में ये सभी सदैव बहुत पाए जाते हैं। माने कुल मिलाकर के आचार्य देव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट रूप से आचार्य देव कह रहे हैं कि विवेकी जन, समझदार पुरुष इस बात को समझकर भली भांति विचार कर इसके ममत्व का त्याग कर देते हैं। तो ये एकत्व और ममत्व बुद्धि का त्याग हो जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें, दुख, अपवित्रता, भय, अपमान, पाप, इनमें से कुछ न कुछ या सभी कुछ इस शरीर में पाया जाता है। इसलिए यह शरीर विवेकियों द्वारा छोड़ने योग्य ही है। अब देखो ये बार बार में विवेकी शब्द, ज्ञानी शब्द कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ये नादान मूर्ख नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विवेकी जन छोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि देखो ये इतने समझदार है, ये नहीं छोड़ रहे हैं, ये इतने समझदार है, ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं ये वो नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब समझदार नहीं है। ये अपने को समझनी पड़ेगी बात। तो यह शरीर विवेकियों द्वारा छोड़ने योग्य ही है। इसे छोड़ने से यदि अन्य लाभ ना हो तो भी ये छोड़ने योग्य है। कोई कहता है इसे छोड़ने से क्या लाभ होगा, इसे छोड़ने से खूब मान सम्मान मिलेगा क्या? आप कह रहे हो इसकी मौजूदगी में अपमान मिलता है, तो छोड़ने से तो मान सम्मान मिलेगा। इसे छोड़ने से तो हमारे को कम से कम ये नहीं होगा ना, फिर तो पाप का उदय नहीं आएगा शरीर के प्रति ममत्व छोड़ देने से। जो कह रहे हैं कि पुण्य का उदय आ जाए, ऐसी बात नहीं है। इसे छोड़ने से यदि अन्य लाभ न हो, शरीर का त्याग कर देने से, तो भी यह छोड़ने योग्य ही है। फिर तो इसके छोड़ने से तो यदि मोक्ष होता है, देखो लौकिक लाभ नहीं हुए, कोई लौकिक में आप आनंद आदि न मिले, तब भी छोड़ने योग्य है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ न मिले, ऐसी बात नहीं है। इसके छोड़ने से तो मोक्ष मिलता है। कह रहे हैं कि अरे भाई देखो, कोई नुकसान हो चाहे नहीं हो, लाभ हो चाहे नहीं हो, तुम इस काम को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है।
तो जब सब प्रकार से पाप रूप जानकर, अहित रूप जानकर, बुरा जानकर, दुख रूप जानकर, क्लेश कष्ट रूप जानकर आप उसको छोड़ने की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं उसको छोड़ने से मोक्ष मिलता है, अब क्यों नहीं छोड़े बोलो। माने सर्वोत्कृष्ट चीज की प्राप्ति हो रही है इसको छोड़ देने पर। देह की मग्नता छोड़ देने पर, तन की तन्मयता का त्याग कर देने पर, देह के कर्तृत्व को छोड़ देने पर जो हमारे को मिल रहा है वो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ चीज की प्राप्ति हो रही है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था की प्राप्ति हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर आचार्य देव ने कहा ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे मोक्ष को देख करके भी इसको छोड़ने से मोक्ष मिल रहा है और फिर भी इसको नहीं छोड़ेगा। फिर तो इसके छोड़ने से तो यदि मोक्ष होता है तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसे नहीं छोड़ना चाहेगा। जिस प्रकार दुष्ट का मिलाप दुखदायक है उसी प्रकार इसे भी सर्व प्रकार से दुखदायक जानकर छोड़ देना चाहिए। गुणभद्र आचार्य देव का ऐसा निर्देश है कि इस शरीर को भी हमारे को सर्व प्रकार में सब विधि संसार असारा, तो सब विधि यह देह असारा, सब विधि यह है दुखकारा, सब प्रकार से ये दुखकार है, सब प्रकार से अहितकर है, सब प्रकार से ये शरीर हमारे को कष्ट दुख पाप अपमान निंदा है, सब प्रकार से ही कोई एंगल से है ही नहीं, किसी भी एंगल से ये भला नहीं है कि साहब आप कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ तो अनेकांत है, किसी अपेक्षा से बुरा कहो, किसी अपेक्षा से भला भी कहो। आचार्य देव कह रहे हैं इसमें कोई अपेक्षा है ही नहीं, ये सम्यक एकांत है कि यह देह सर्व प्रकार से दुखदायक। सब लड्डू खाते मजा तो आता है, आप कैसी बात कर रहे हो, आप जीभ खराब हो जाए तब फिर भी नहीं होए लेकिन खाने में मजा आ रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो। किसी प्रकार से तो किसी एंगल से लड्डू खाओगे तब सुख मिलेगा, नहीं खाओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी बात कहो ना आप। कि शरीर है तो भाई शरीर स्वस्थ है तो सुखी, अब स्वस्थ होने पर ही कह दो कम से कम, युवा अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, आंख नाक कान पांचों इंद्रियां स्वस्थ है और हट्टे कट्टे हैं, हष्ट पुष्ट है, न वजन बहुत ज्यादा है न वजन बहुत कम है, न बहुत ज्यादा काले हैं न बहुत ज्यादा गोरे हैं, आंखें बराबर काम करती है, कान बराबर काम करते हैं, सब प्रकार से इस प्रकार से कोई एक ऐसी कंडीशन तो दे दो जिसमें कह दो कि ये शरीर सुखरूप, इस उम्र में तो बिल्कुल सही है। हाँ, इस उम्र में, इस परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में सुखरूप है ये। बाकी हम मान लिया आपकी सारी बात कि दुख रूप है, किसी अपेक्षा से कह दिया सब विधि सब प्रकार से, बस इससे ज्यादा और क्या शब्द दिए जा सकते हैं देह के प्रति अपनापन तोड़ाने के लिए। देखो इसे भी क्या कहा, पंक्तियां कितनी गजब थी। उसी प्रकार इसे भी सर्व प्रकार से दुखदायक जानकर छोड़ देना चाहिए। ऐसी छोड़ने की बात नहीं कर रहे, सर्व प्रकार से दुखदायक जान करके छोड़ने की बात कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। रागादि छोड़ने की प्रेरणा, जिस प्रकार अनेक अनर्थ के कारण होने से लक्ष्मी और शरीर छोड़ने योग्य हैं, उसी प्रकार रागादि भी छोड़ने योग्य है। क्या कहा, अनर्थ के कारण जानकर के हमने लक्ष्मी और शरीर को छोड़ने की बात कही थी, उसी प्रकार शरीर भी छोड़ दिया और धन भी छोड़ दिया, राग भी छोड़ दो, वो भी छोड़ने योग्य है। यह बात आगामी शब्द में कहते हैं। जन्माधिक फल पाए ज्ञान राज से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजय अमर फल पाशिका। क्या कह रहे हैं, जन्माधिक फल पाए हैं, जन्म आदि फलों की प्राप्ति हुई है। किस वजह से? अब ये फल का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा, फल तो दोनों ही प्रकार का होता है,
लेकिन ये जिसको दुख रूप प्रवर्तन की चर्चा कर रहे थे पीछे से, उसी रूप में कह रहे हैं कि जन्म आदि के दुख रूप, कष्ट रूप, पाप रूप, अहित रूप, अशुचि रूप, ये जो फल पाए हैं, ये सब किससे पाए हैं? कि कुज्ञान और राग से बारंबार। कोई व्यक्ति ऐसी चर्चा तो कर सकता है ना कि भाई आप इस शरीर के बारे में कह रहे हैं कि दुख रूप है, कष्ट रूप है, अनेक बातें जो इसके बारे में कही है, हमें एक बात बता दो, ये छोड़ने के बाद में तो फिर तो नहीं मिलेगा ना, हम छोड़ रहे हैं अभी इसको। तो जब इतनी शरीर के बारे में बात कह दी और छोड़ने से मुक्ति की बात कह दी, तो ये जीव तुरंत आत्महत्या करके सुखी होने की बात सोचने लगा। तो लगा कि धन तो छोड़ दिया था मैंने, अब शरीर छोड़ना है मेरे को, इससे मोक्ष मिलेगा। क्योंकि कई संप्रदाय ऐसे हैं दुनिया में, जो संप्रदाय ऐसे कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा की है, खार फटीक मत, एक ऐसा मत है, संप्रदाय है, वो ये कहता है कि जिस प्रकार किसी घड़े में चिड़िया को कैद कर रखा हो, तो घड़ा फोड़ देने पर वो चिड़िया मुक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी घड़े में जीव रूपी चिड़िया को कैद किया हुआ है, तो शरीर यदि तोड़ दिया जाए, शरीर को खंडित कर दिया जाए, तो आत्मा मुक्त हो जाता है। घड़े में है, घड़ा फोड़ दो तो चिड़िया उड़ जाती है, मुक्त हो जाती है। तो वो कैसा कहते, ऐसा करते भी हैं, वर्तमान में कहाँ है क्या है, लेकिन ऐसा उल्लेख किया है कि कई ऐसे संप्रदाय वाले त्यागी ऐसी बात करते हैं। तो गुरु अपने शिष्य को कहता है कि मैं ध्यान अवस्था में बैठा हूं यहाँ, और तू मेरे सर को आरी से काट दे क्या, और मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे उदाहरण दिए हैं कई। तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो पीछे बातें की है इन्होंने दुख के बारे में, गर्भ से लेकर मरण पर्यंत जिन दुखों की चर्चा की है, और शरीर के मुक्ति के पश्चात शाश्वत मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात कही है। तो ये जीव क्या चाहता है कि चलो ठीक है, ऐसी मुक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा मरने के बाद। तो कहा नहीं, धोखे में मत रहना, तो जिससे मुक्त होना चाह रहा है इससे मुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह शरीर छूट जाने के पश्चात पुनः नया शरीर मिल जाता है। ये अच्छी झंझट है। मेरा आप इसको छोड़ने की बात कह रहे हो, फिर कह रहे हो नया मिल जाता है, फिर क्या करें, अब तो फंस गया मैं तो। क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा और फिर नया मिल जाएगा, फिर मैं छोड़ूंगा और फिर नया मिल जाएगा, तो फिर तो मैं मुक्ति नहीं हो सकता। फिर तो आपके उपदेश का क्या करें हम कि लक्ष्मी और शरीर छोड़ दो। तो एक उपाय है कि मिलता क्यों है ये समझ ले। क्यों मिलता है ये शरीर? कि ये तेरे कुज्ञान और राग से बारंबार मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब शरीर छोड़ने के पहले कुज्ञान और राग छोड़ना पड़ेगा। कि हाँ, यदि तूने राग और कुज्ञान इसको छोड़ दिया तो फिर नए शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। ये उपाय है। चलो, क्या कितना सुंदर बात कहती है यहाँ। जन्माधिक फल पाए हैं ज्ञान राग से बारंबार, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। क्या कह रहे? को ज्ञान और राग से बारंबार पाए हैं। जन्म जन्मांतर किस वजह से किए? कि राग से किए, को ज्ञान से किए। देह धारण करता रहा और धारण किया और गर्भ से मरण तक दुख पाता रहा, और फिर सोचा कि मर के मुक्ति मिल जाएगी, अब ये दुख नहीं मिलेंगे, और फिर जन्म हो गया। कि क्यों हो गया, आखिर कारण क्या था उसके पीछे? को ज्ञान और राग। तो अब क्या करे? तो अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। क्या विपरीत प्रवर्तन करके कैसी बात कर रहे हैं? राग से विपरीत प्रवर्तन करके, कुज्ञान से विपरीत प्रवर्तन करके। बोलो, ये लाइन कितनी खतरनाक लगती है। कोई व्यक्ति इस नीचे वाली लाइन को पढ़ करके ये बात कहे, अब विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल पा शिवकार। विपरीत प्रवर्तन से कोई मोक्ष मिलता है? विभाव से विपरीत प्रवर्तन करके कैसा उपदेश दे रहे? दिगंबर संतों का उपदेश नहीं हो सकता साहब ये। विपरीत प्रवर्तन करके अजर अमर फल शिवकार, मोक्ष की प्राप्ति। विपरीत प्रवर्तन से जैसे जैसा होता है। देखो क्या कह रहे हैं, किससे विपरीत? कि जो बात अभी हमने कही है, जो काम आज तक नहीं किया है वो काम करने की बात करते हैं। जो काम आज तक करते आ रहे हो और जिससे मुक्ति न मिली, तो कहते हैं अब इससे विपरीत काम करें।
आप समझ लो, बच्चे को बार बार कहने से यदि वो नहीं मान रहा है तो उससे विपरीत प्रवर्तन, अब कहना बंद करो, वो मानेगा। क्या करें, तो बार बार कहने से, अब 100 बार कहने पर भी यदि वो नहीं मान रहा है तो उपाय क्या है कि अब आपने कह करके देख लिया ना, नहीं मानता है ना, अब उससे विपरीत प्रवर्तन करो, कहना बंद कर दो आप। अब आपने कहना बंद कर दिया, 10-5 दिन, महीने, 2 महीने यदि आपने उसको कुछ नहीं कहा तो फिर आप थोड़ा भी कहेंगे तो उस बात को मानेगा, स्वीकार करेगा। हर चीज में लागू है ये बात। जिस चीज में आपको सुख मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, और आपने खूब प्रयास किया और सुख मिलने के लिए और उसमें सुख मिला नहीं, तो फिर क्या करें कि अब विपरीत प्रवर्तन करके। क्या विपरीत प्रवर्तन, ये समझ लो, इसमें सुख नहीं, देह में सुख मानने का प्रयास किया ना हमने अनादिकाल से और मिला नहीं, तो अब क्या करें कि अब विपरीत प्रवर्तन करके, माने देह में सुख न मानकर अपने स्वभाव स्वरूप में सुख है ऐसा मानकर अजर अमर फल प्राप्त कर ले। अजर और अमर इस फल को प्राप्त कर ले जो शिवकार मुक्ति प्रदान करने वाला है, मुक्ति प्रदाता है। देखिए अर्थ कितना सुंदर बात कही है यहाँ। हे भव्य, मुक्ति प्राप्त करने वाला भव्य ही हो सकता है। क्या भव्य, माने जिसका भाग्योदय हो गया हो, उसका नाम भव्य। भव्यता प्रकट हो गई माने भाग्य उदय हो गया है, और भाग्य उदय होने वाला है, समझ लो। जो भव्य तो है लेकिन अभी वेद विज्ञान जिसने नहीं किया है उसका भाग्य, भ से भाग्य और यह से उदय, ऐसा वो अंत है, भाग्य उदय, ठीक है ना। क्या शब्द दिया है, भव्य, एक प्रारंभिक और अंत दोनों ले लिया, तो भाग्योदय में भ से प्रारंभ है और यह पर अंत है, तो वही भव्य है। हे भव्य, तूने स्वयं को ज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा, ये विपरीत चेष्टाएं थी, तूने, भव्य तो था लेकिन तूने गलत काम कर दिया। समझदार तो था लेकिन तेरे से गलत काम हो गया, तेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई, किसने कराई, किसी ने नहीं, तूने स्वयं नहीं। कोई किसी से गलती कराता नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर अपराध नहीं है, अपराध तो स्वयं का ही है। किसको दोष दे रहे हम, उसने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया और इसने बुरा कर दिया और उसने फंसा दिया और उसने उलझा दिया और इस वजह से ऐसा हो, कुछ लेना देना नहीं है, स्वयं का ही है अपराध। तूने स्वयं को ज्ञान और रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा जन्म मरणादि रूप फल प्राप्त किया है। ये जन्म मरण जिनको आप इतना दुख रूप कह रहे हो, ये मुझे आखिर क्यों भोगना पड़ रहा है, क्यों भोगा है आखिर मैंने ये सब, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी है मेरे साथ में। तो ये कह रहे हैं विपरीत चेष्टाओं के द्वारा, माने ये रागादि रूप और कुज्ञान रूप, ये राग के साथ में आदि भी ले लिया, मतलब द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है, मायाचार भी है, छलकपट भी है, कषाय भी है, ये सारी बातें आ गई। पंचेंद्रिय विषय भोगने की बुद्धि भी है, ये आदि शब्द में सब गर्भित हो जाएंगी यहाँ। कुज्ञान का मतलब तो ये समझ नहीं होने से, और समझ नहीं होने से ये तो हो गया कुज्ञान। अब समझ ही नहीं थी तो गलत गलत काम करता रहा, समझ नहीं थी तो ऐसा समझता रहा कि मैं गुस्सा करूंगा और अच्छा लगेगा, देखना क्या मजा चखाता हूँ उसको, ऐसा डांटूंगा क्या कि मजा आ जाएगा। अब गुस्से में मजा मान रहा है, देखो राग में मजा मान रहा है, विवाह भाव में आनंद मान रहा है, कषायों में आनंद मान रहा है, द्वेष बुद्धि में आनंद मान रहा है, दुश्मनी निकाल करके उसको आनंद आ रहा है, शत्रुता में आनंद मान रहा है, इसको मजा चखा करके, इसको पीड़ित करके, अब तो बस समझ लो आप, मैंने भी क्या कहेंगे, कुछ भी समझ लो आप, जब ऐसे कथन किए जाते हैं क्रोधादि कषायों में, सब विपरीत चेष्टाएं हैं। कषायों के आधार पर आप की जीत नहीं हो सकती, ज्ञान ही विजय को प्राप्त होता है। अज्ञान के साथ में तो आप हारेंगे ही निरंतर। दूसरे को कितना भी पराजित करने की बात सोचें, लेकिन वो अज्ञान की विजय है। दूसरे को पराजित करने की सोचना ये अज्ञान की विजय है, और समझदारी से काम लेना
ये विवेक और ज्ञान की विजय है। अब रागादि रूप विपरीत चेष्टाओं के द्वारा जन्म मरणादि रूप फल प्राप्त किया है तूने, अतः अब तू ऐसी प्रतीति कर, ये तो तूने आज तक किया है, अब क्या करें कि अब तू ऐसी प्रतीति कर कि इनसे विपरीत प्रवृत्तियां करके उनके फल से विपरीत फल, रागादि चेष्टाएं और उसका फल जन्म मरणादि, तो रागादि चेष्टाओं से विपरीत प्रवृत्तियां माने वीतरागी वृत्ति, रागादि वृत्ति की विपरीत वृत्ति क्या होगी? वीतरागी वृत्ति। तो रागादि के कारण, रागादि चेष्टाओं के कारण मिला था जन्म मरणादि, तो रागादि का विपरीत वीतरागता, तो जन्म मरणादि का विपरीत मुक्ति। रागादि चेष्टाओं के माध्यम से जन्म मरणादि का फल प्राप्त होता है, तो राग के विपरीत चेष्टा माने वीतराग वृत्ति के माध्यम से क्या होता है कि विपरीत फल अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी बात इन्होंने कही है कि अब तो ऐसी प्रतीति कर कि इनसे विपरीत प्रवृत्तियां करके माने अंतरोन्मुखी वृत्ति करके माने स्वभाव का अवलंबन लेकर माने आत्म तत्व का अवलंबन से उनके फल से विपरीत फल अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। माने इस प्रकार आचार्य देव हमारे को जैसे तैसे करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाने की बात करते हैं, और हमारी जो अनादिकालीन चलती हुई प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को छुड़ाने की बात करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है और बहुत लंबा इसका भावार्थ लिखा है, एक पेज में टोडरमल जी ने इसके भावार्थ की चर्चा की है काफी विस्तार से, तो हम उस विस्तार को कल पढ़ेंगे। यहाँ आज जब विराम लेते हैं। इस तन में मीठा माल खुआ, तो निज दिन पाले पोसे हैं। इन तन में मीठा माल खुआ, तो निज दिन पाले पोसे हैं। अपने एक तेरी आग बुझावन की मन रोते हैं, तो मन रोते हैं। थोड़े भी मेरे खातिर क्यों भारी पाप कमावे, क्या गर्व करे मनवा, क्या करे तू माटी दिया काया, आखिर माटी में मिल जावे। क्या गर्व करे मनवा, क्या करे तू आशा तारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। आशा तारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जीवन में झुकनो नहीं जायो, वो जन्मे आगे झुक जावे। वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठ गयो जूझो, कौन जाने उठ पावे। चारों गर्व करे रे मनवा, क्या कर तू इतरावे। माटी दिया काया, फिर
माटी में मिल जावे चारों कर करे मन क्या पर तूरी तेरावे ओ तो चार दिनारो चांदनियो सुन फेरे अंधेरी राता ओ तो चार दिनारो चांदनियो सुन फेरे अंधेरी राता थारी कजरी सारी चूए रमन भी बरसाता है या थारी बरसाता है जो जागे है तो पावे है जो सोवे तो पछतावे चारों गर्व करे क्या पर तूरी लाए माटी आया आखिर माटी में मिल जावे चारों गर्व करे मन क्या पर तूरी लाए जवान के ज्ञान से तुझे रोका लो ओ मारी मस्तक लंबी सदा देख दूंगो सदा देख दूंगो शांति